गाँव तक न्यूज़ के सभी सम्मानित महानुभावों को मेरा ओम शांति नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ लाइव सेशन के आज छठे दिन। एक भाई ने कमेंट्स किया और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये कॉल जो किया वो यह है कि क्या किसी से प्रेम करना गुनाह है या पाप है, अगर नहीं तो प्रेम का सही तरीका क्या है और किस तरह से समाज में अगर हम प्रेम को बढ़ावा दें तो समाज में एक पुनः दैवी दुनिया स्थापित हो जाएगी और जो प्रेम का विकृति जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे संक्षिप्त समय में। तो मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ आप सभी को। इतिहास से बहुत बड़ा दृष्टांत है। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता, जो धनानंद जो अपने एक प्रसिद्ध गुरु आचार्य चाणक्य का अपमान करता है, जिसके बदले में वो दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक ऐसे वालों को इस गद्दी पे बैठाऊंगा कि जो न्याय कुशल होगा और प्रतापी होगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार चाणक्य आचार्य चाणक्य मेहनत करते हैं और एक वालों को तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका प्रेम, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रेम धनानंद की पुत्री दुर्धरा से हो जाता है और धीरे धीरे प्रेम जो है मोह का रूप ले लेता है। मोह एक स्वीट पॉइज़न है, आपको बता दें, एक मीठा जहर है, जिस जहर से हम सभी देशवासियों को बचना होगा। इससे जैसे जहर इस शरीर को ख़त्म कर देता है, जीवन को ख़त्म कर देता है, वैसे मोह रूपी स्वीट पॉइज़न आत्मा के गुण और शक्तियों को नष्ट कर देता है, उसकी कार्य क्षमता को ख़त्म कर देता है, एकाग्रता को नष्ट कर देता है। तो चाहे धार्मिक में क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, चाहे लौकिक दुनिया में, एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व है और बिना एकाग्रता के सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि जहाँ एकाग्रता है वहाँ दृढ़ता होती है, जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। और मोह एकाग्रता को नष्ट कर देता है। जिसकी एकाग्रता ही नहीं होगी तो वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी जॉब के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, चाहे किसी बिजनेस में, वो सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें तो आपकी एकाग्रता को बढ़ाना होगा और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में मोह को ख़त्म करना पड़ेगा। कर्तव्य और मोह में बड़ा डिफरेंट है। एक नर्स अगर पेशेंट से मोह कर दे तो पेशेंट तो मर जाएगा। कर्तव्य का पालन करती है और ईश्वर को याद, उससे मोह भी रखती है, प्रेम भी करती है, लेकिन कर्तव्य पालन नहीं छोड़ती है। वैसे हम अपने कर्तव्य का पालन करें। किसी से प्रेम है तो ऐसा नहीं कि हम प्रेम को मोह में बदल दें, वासना में बदल दें, नहीं, यही तो बचाना है। तो जब प्रेम हो जाता है तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य की जो कार्य क्षमता है, जो उमंग उत्साह है, जो धनानंद से लड़ने की जो रणनीति है, उसमें अंतर पड़ने लगता है। इस चीज़ को उनके गुरुदेव आचार्य चाणक्य भाप जाते हैं और उन्हें समझाते हैं। पूछता है कि गुरुदेव, क्या किसी से प्रेम करना ये गलत है? जो आपने जो कमेंट किया कॉल्स के द्वारा या कमेंट के द्वारा कई लोगों ने जो प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर में धनानंद की पुत्री दुर्धरा, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम हो जाता है, उस पर जो संवाद जो है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का, वो संवाद बता रहा हूँ जो बहुत प्रेरणादायी है। ध्यान से सुनिएगा। तो पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य, गुरुदेव, क्या किसी से प्रेम करना ये गलत है? तो बड़ा सुंदर बात करते हैं कि किसी सामान्य पुरुष को, किसी अन्य व्यक्ति को, पदाधिकारीगण को प्रेम कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, मोह में पड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य अखंड भारत का सम्राट बना रखा है, जिन्हें ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिन्हें महीन एकाग्रता को प्राप्त करना है, उनके लिए निषेध है। क्या? मोह और वासना। प्रेम, मैंने बताया कि प्रेम यूनिवर्सल है। एक प्रकृति के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो सकता है। प्रेम समर्पण, त्याग, अपनत्व की एक फीलिंग है। प्रेम एक दूसरे की विशेषताओं को एप्रिसिएट करना है। प्रेम एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। प्रेम परमात्मा के नज़दीक ले जाना है। प्रेम अवगुणों, भय, चिंताओं से दूर करने वाला है। अब सोचिए, तो क्यों समाज इसमें बंधन डालेगा? लेकिन बंधन समाज या अध्यात्म या धार्मिक दृष्टिकोण से निषेध तब माना जाता है जब प्रेम में विकृति आ जाती है। प्रेम में रूपी पौधे में मोह और वासना का कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो मोह और वासना ही कीड़ा के समान है। इसे बचाना पड़ेगा हमारे देश को।
ये बचाने के काम आध्यात्मिकता ही करती है, जिसे लोग आज इग्नोर कर रहे हैं। आध्यात्मिकता ये बताती है कि आप किसी से प्रेम करिए, लेकिन उस मोह और वासना से बच कर रहिए, तब जाके आपका प्रेम लंबे समय से जिंदा रहेगा। पौधा कितना भी सुंदर हो, अगर उसे दीमक लग जाए, उसे कीड़े लग जाए, तो पूरे खा जाएंगे छोटे पौधे। इसलिए आज ज़रूरी है प्रेम रूपी कोमल पौधों को, सुकमल पौधों को मोह और वासना रूपी कीड़े से बचाने की, और उसका नाम ही आध्यात्मिकता रूपी, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी दवा का छिड़काव और उससे निराई गुड़ाई करना, और ज्ञान स्वरूप परमात्मा की ज्ञान योग की किरणें उसमें डालना, अपने आत्मा में डालना। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आध्यात्मिकता का जरूर अपनाएं। तो बहुत सुंदर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन्हें ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना है, उनके लिए मोह और वासना क्या है, विष के समान है या निषेध है। तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने ऊंचा लक्ष्य बनाया है, जिन्हें समाज में कुछ करना है, उनके लिए मोह और वासना स्वीट पॉइजन है, निषेध है। उन्हें बच कर रहना। प्रेम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोह और वासना से बच कर रहें। और मोह और वासना से बचने का नाम ही आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता को सीधे अर्थों में राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। और मैंने पहले भी बता चुका है खबरगांव तक न्यूज़ के लाइव सेशन में, एक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये छठा दिन जो मुख्य संवाद है कि प्रेम करना अपराध है, नहीं, लेकिन मोह और प्रेम को मोह वासना में बदलने से रोकना, ये सबसे बड़ी बात है। ये अपराध है। प्रेम को मोह में बदल देना, वासना में बदल देना, दिन रात वासना के ख्यालात करना, उसी में अपने लक्ष्य को छोड़ उसी में लग जाना, ये अपराध है, ये निषेध है, ये पाप है। इससे बचना होगा हमारे समाज को और बचाना होगा। इसके लिए आध्यात्मिकता की ज़रूरत है। और आध्यात्मिक ज्ञान मैं अपने निजी विशाल का अनुभव से कह सकता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में जो 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, ये राजयोग मेडिटेशन कि मैं कौन हूँ, परमात्मा जो प्यार का सागर को कौन है, उससे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, बुद्धि की दिव्यता बढ़ जाती है, हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, और जिससे सहज ही हमारा प्रेम मोह और वासना में नहीं बदल पाएगा। और चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यक्ति हो, हम निश्चित ही सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि प्रेम अपराध नहीं है, लेकिन प्रेम को मोह और वासना में बदल देना, उसी में लगे रहना, मोह और वासना में लगे रहना, ये निषेध है, अपराध है। इससे बच के रहें, और इसके बचने का नाम ही आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिकता को सीधे अर्थ में राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन परमात्मा प्रेम है, और परमात्मा प्रेम के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके शाखा पे संपर्क करें, और अपने परमात्मा से प्रीत करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अपना ख्याल रखें। आपका अनुज, राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार, तो ज़रूर अपने कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ। कई लोग, चाहे फाजिल नगर से, चाहे कुशीनगर से, चाहे अलग अलग ज़िलों से भी लोग कमेंट्स करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल्स कम, अपने कमेंट को आप ज़्यादा डालें, क्योंकि खबरगांव तक न्यूज़ के संपादक सत्येंद्र का कहना है कि आप सभी कॉल्स कम करें, कमेंट्स में अपनी बातों को ज़्यादा रखें, ताकि और लोग भी अपनी बातों को रखकर अच्छा लगे, वो भी बताइए, क्या सुधार करना है वो भी बताइए। हम अगले एपिसोड में उसमें कुछ नवीनता लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें। ओम शांति।